प्राइम मिनिस्टर साहब, भाई हलचल मची हुई है कल से वीडियो आने के बाद से। ये वीडियो पहले कहां पर थी? कुछ टाइमिंग के ऊपर बड़ा एतराज कर रहे हैं अपोजिशन जमातें कि ये पहले कहीं पर थी और अब अचानक से आ गई। और दूसरा ये भी शो किया जा रहा है कि शायद ऐसे मौके पर रिलीज करके इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मजीद फर्दर क्या एक्शन होने जा रहा है? क्या आपका कॉमेंट है इस वीडियो पे? पहली चीज तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी ये सवाल कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो एक सवाल करना चाहिए कि क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता। सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर खरीदने पे, रिश्वतें देने पे? और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, यानी आपके एमपीज और ये जो आपके सेनेटर्स हैं, ये मुल्क की लीडरशिप है। तो जो रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और वो जो एमपीज अपने ज़मीर बेचते हैं, यानी सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई है। मुझे पहले 5 साल पहले जब हमारा सेनेट का इलेक्शन था, उन्होंने हमें पैसे की ऑफर की, तब मुझे पता चला कि ये तो ऊपर ये क्यों नहीं, जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप को पता है कि पैसा चलता है, इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की चेंज करने की? क्योंकि ये खुद पैसे बनाते हैं इसमें से। और ये जो सारी हमारी जमहूरियत की नफी है, ये कौन सी जमहूरियत है कि आप पैसे बना के दे के सेनेटर बन जाए? और ये कौन से मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि पैसे लेके अपनी वोट बेचे? तो ये तो जमहूरियत की नफी हो गई। और ये सवाल पूछना कि वीडियो मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सवाल ये नहीं है, फिर से मैं कहता हूं, इन लोगों ने ये चोर जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, ये जो पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए कि जब आपको पता था 30 साल से, तो मैं तो बाद में आया हूं, 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप अभी आपने आप चीजों को छुपाने पे बिलीव नहीं करते, सारी रिपोर्टें आप मंजरियां पे ले आते हैं। ये आप कई दफा फरमा चुके हैं, कह चुके हैं कि मुझे ऑफर हुई थी माजी में, तो आज ये बता दें कि वो ऑफर किसने की थी, कौन सी सियासी जमात थी, कौन सा फर्क था, ताकि उसका भी चेहरा सबके सामने आया जो आपके पास गया और पैसे लेके ऑफर की कि सेनेट की सीटें बेची जा सकती हैं, खरीदी जा सकती हैं। मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई कि अगर आप हमें इस सेनेट की सीट दे दें तो कई हम इतना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप शौकत खान हमें दे दें। इस तरह की ऑफर्स होती है। अच्छा, एक मिनट सुन ले, देखें, एक ने नहीं दी, कईयों ने दी है। और ये मुझे नहीं मिलती, मेरे और लोगों को जो और मेरे मसलन जो समझते हैं ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है, उनको भी लोग पैसे ऑफर करते हैं कि जनाब अगर सेनेटर बना देती थी। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है, कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या बलूचिस्तान की, वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा, इस तरह ही पैसा। कोई वो 70 करोड़ रुपया, कोई 50 करोड़ रुपया ऐसे तो नहीं खर्च करता। प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, अभी आपने जिस कादिर ने वीडियो का जिक्र किया, सर इसमें जो जिन्होंने पैसा लिया, जिन्होंने दिया, वो तो सामने आ गए। इसके नतीजे में जो सेनेटर्स मुंतखब हुए, आपने तो कल कार्रवाई की और अपने वजीर कानून को आपने हटा दिया, लेकिन इसके नतीजे में जो सेनेटर्स मुंतखब हुए, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ आर्टिकल 62-63 की कार्रवाई करनी चाहिए? और साथ ही सर इस वीडियो के आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने आपको उनसे सियासत सीखने का मशवरा दिया, इस पर भी कमेंट करते सर। देखें, इसमें जो ये इनकी जो लीडरशिप है दोनों मेन पार्टीज की और फजलुर रहमान, ये सबको पता है कि
पैसा चलता है और फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया इसने। इसकी पार्टी में तो वो सेनेटर बन गए जो जेयूआई में नहीं थे, वो बाहर से आके सेनेटर बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? सवाल तो इनके ऊपर करना चाहिए। और देखें इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेनेट इलेक्शन आ रहा है। अब क्या हमें जब पता है कि ये पैसे की पूरी एक सियासतदानों की मंडी लगी हुई है, रेट्स फिक्स हो रहे हैं, तो क्या हमने इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन करवाना है? जब ये दोनों पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाजे कहा था, इनके चार्टर में लिखा हुआ है कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। पिछली बारी ये नून लीग ने बार कहा कि जब ओपन बैलेट होना चाहिए, मैंने तायद की नून लीग के हाँ जी ओपन बैलेट होना चाहिए। आज ये क्यों पीछे हट गए हैं? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। जब पता है अब असल इशू ये है, सेनेट इलेक्शन बाद में तो तफ्तीश करते रहें, इशू ये है कि क्या सेनेट इलेक्शन हमने इसी करप्ट सिस्टम के जरिए लड़ना है या ट्रांसपेरेंसी लेके आनी, ये सारा इशू है बस। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और हमने देखा है कि कल भी कैबिनेट ने गंदम और चीनी इंपोर्ट करने की बात की है और उसकी इजाज़त भी दी है। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं खाने पीने की। साथ साथ हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने पूरा जोर लगाया, उसके नताइज तो सामने आए, लेकिन अब ज़राअत के ऊपर भी आप मीटिंग्स कर रहे हैं। सर हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमसे कहते हैं, आप वज़ीर आज़म से बात करते हैं तो उनसे पूछे इतनी महंगाई क्यों हुई? सर ये इस हवाले से जरा अवाम के जो खदशात हैं उस पर जरा जवाब दें। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या है? जब रुपया गिरता है, जब डॉलर के मुनिस्बत रुपया गिरता है तो वो महंगाई बढ़नी होती है। क्यों? सारी चीजें जो बाहर से आप आती हैं महंगी हो जाती है। जब पीपल्स पार्टी आई 2008 में तो तब रुपया गिरा, तब 25% रुपया गिरा, 25% तक महंगाई चली गई। आप उठा के देख लें 2008-9 में आज से बहुत ज्यादा महंगाई हुई क्योंकि रुपया गिरा था 25%। हमारी बारी 24.5% रुपया गिरा जब हम आए। और वो रुपया क्यों गिरता है? क्योंकि जब आपकी इंपोर्ट्स ऊपर चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स नीचे चली जाती हैं, डॉलर ज्यादा मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं बजाय अंदर आने के, रुपया गिर जाता है। रुपया की डॉलर की शॉर्टेज होती है, वो डॉलर ऊपर रुपया नीचे। जब रुपया नीचे गिरता है, तेल महंगा, तेल महंगे के मतलब सारी ट्रांसपोर्ट महंगी, उसका मतलब बिजली महंगी, आधी बिजली तेल से बनती है, गैस आधी गैस बाहर से इंपोर्ट होती है वो महंगी, उसके बाद दालें महंगी, 70% दालें बाहर से आती है वो महंगी, घी वो बाहर से आता है घी महंगा, और फिर जब बाहर की कीमतें बढ़ती हैं फिर महंगी, पेट्रोल की कीमत बढ़े फिर महंगी। यानी जो महंगाई है, अगर आपका आज अल्लाह करे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएं, जो बढ़नी शुरू हो गई हैं, और हम इंपोर्ट्स से ज्यादा एक्सपोर्ट शुरू कर दें तो हमारा रुपया मजबूत होगा, महंगाई कम हो जाएगी। सो ये याद रखें कि ये सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह बदकिस्मती से ये थी कि हमारी 2 बारिशें मौसम की तब्दीली की वजह से गलत टाइम पे आ गई, तो जो हमारी गंदम होनी थी अच्छी भली, वो हमारी बारहनी गंदम कम हुई, तो जब उसकी कम हुई तो इंपोर्ट करनी पड़ गई। अच्छा खान साहब, एक तो वीडियो आने से आपके मौक़िफ़ की तायीद हो गई कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो होती है, साथ साथ जो है अपोजिशन जो है वो कहती है कि आपके जो अरकान असम्बली हैं वो इंटैक्ट नहीं है, इसलिए आप लोग जो है ओपन बैलेट से इंतखाब करना चाहते हैं। सेकेंडली, लॉ मिनिस्टर को सैक कर दिया, जो बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं जिस तरह परवेज खटक साहब, और कहा गया कि वहाँ पर स्पीकर हाउस के अंदर सारा मामला हुआ, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का प्लान है? ये उनका क्लेम है, उन्होंने पैसे लिए वो क्लेम। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जी हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये इशू नहीं है। मैं 5 साल पहले तो मेरे मेंबर आ नहीं जा रहे थे, मैं तो 5 साल से लगा हुआ ओपन बैलेट की। मैं तो जब ये नून लीग ने कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, मैंने तो तब तायद की इनकी। तो ये तो अब से नहीं मैं कह रहा, जब सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन की वोट 30 साल से सबको पता है कि वोट बिकती है। मेरा सवाल यह है कि इन्होंने क्यों नहीं चेंज करने की कोशिश की। और फिर ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान है। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है, बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूं कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं।
हम एक मुल्क में चेंज लेके आ रहे हैं कि जब करप्शन ऊपर से शुरू होती है, जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट होगी, तो क्या थानेदार और पटवारी ठीक हो जाएगा? सर, लाइटर मूड के अंदर सियासी बातें हो गई। आपके सियासी फॉलोअर्स के अलावा क्रिकेट के फॉलोअर्स भी बहुत हैं। 18 साल बाद साउथ अफ्रीका को हमने रावलपिंडी में सर शिकस्त दी। टीम पूरा साल बहुत सारी क्रिकेट उससे खेलनी है। सर, कुछ तवज्जो दे रहे हैं सर? मईशत के ऊपर भी आपको अपडेट्स मिलती होंगी, क्रिकेट के ऊपर भी अपडेट्स मिलती होंगी, तो क्या समझ रहे हैं कि सर बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? पूरा साल पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा क्रिकेट है, अचीवमेंट। देखिए, सच आपको बताऊं तो मुझे क्रिकेट के ऊपर कोई ज्यादा टाइम नहीं, बल्कि मैंने मैच भी नहीं देखा। मुबारक तो टीम को देता हूं, लेकिन मुझे मैच देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो बुनियादी स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट का, वो ठीक कर लिया। जो मैं बड़ी देर से कह रहा था कि इलाकाई क्रिकेट होनी चाहिए, ये ठीक हो गई। अब इसमें से वो पाकिस्तानी टीमें बनेंगी जो कि वर्ल्ड बीटर्स होंगी। अभी तक हम अच्छी टीम है, हम वर्ल्ड बीटिंग टीम नहीं बन सके अभी तक। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बुनियादी क्रिकेट स्ट्रक्चर था वो गलत था। हिंदुस्तान ने अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लिया है। हिंदुस्तान एक दुनिया की बेहतरीन टीम बनती जा रही है। हमारा स्ट्रक्चर क्योंकि ठीक नहीं है, हमारा टैलेंट ज्यादा है, मेरे हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा टैलेंट है यहाँ, लेकिन हम जो हमें जिस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए वो हम नहीं दे सकते। तो असल चीज ये है कि जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो ठीक करें, वो इन्होंने ठीक कर लिया। अब इसके ऊपर बिल्ड करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, जो टैलेंट पॉलिश होने में 2-3 साल लगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड बीटिंग। नाज़रीन, कलर सईदा रावलपिंडी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है कि पैसा लगाकर बनने वाला सेनेटर पैसे ना बनाए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।